हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आप लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का हमारे चैनल एके फिलॉसफी में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने गुलाम वंश को पढ़ लिया था। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्टार्टिंग किस प्रकार से होती है और कब से ये कब तक चलता है। खिलजी वंश, खिलजी किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि खिलजी किसे कहते हैं। खिलजी वंश कब से कब तक है, तो 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश चलता है। कब से 1320 तक खिलजी वंश चलता है। खिलजी का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे हम अगर बात करें अफगानिस्तान की बात करें, अगर हम, ये पाकिस्तान था, इसके बाद इधर क्या था, अफगानिस्तान था। इधर क्या था, अफगानिस्तान था। तो अफगानिस्तान में ही एक कौन सी नदी बहती है, तो हेलमंद नदी। अफगानिस्तान में नदी का नाम है हेलमंद नदी बहती थी। इसी के आसपास, इस नदी के जो आसपास एरिया में रह रहे थे लोग, उन्हें क्या कहा गया, खिलजी कहा गया। क्या कहा गया, खिलजी कहा गया। तो खिलजी का मतलब क्या हुआ, ये जो हेलमंद नदी के आसपास के जो लोग रहने वाले थे उन्हें खिलजी कहा जाता है। आगे हम खिलजी वंश की बात करेंगे। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने किया, जलालुद्दीन खिलजी। किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने किया। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किस प्रकार किया, तो गुलाम वंश के अंतिम शासक कैक्यूमर्स, किसको, गुलाम वंश के अंतिम शासक कैक्यूमर्स को मार करके 1290 ईस्वी में ही खिलजी वंश की स्थापना किया। तो जलालुद्दीन खिलजी ने किला खोरी किस भवन में अपना राज्याभिषेक करवाया था, तो किला खोरी भवन में। ये किला खोरी भवन का निर्माण किसने करवाया था, तो कैक्यूमर्स के भाई कैक्यूवाद ने। किसने, कैक्यूमर्स के भाई कैक्यूवाद ने किला खोरी भवन का निर्माण करवाया था। इन्होंने कैक्यूमर्स को मार करके, कैक्यूमर्स के जलालुद्दीन कौन थे, सेनापति थे। कैक्यूमर्स को मार करके किला खोरी भवन में अपना निर्माण, राज्याभिषेक करवाते हैं। ये कब से कब तक शासन करते हैं जलालुद्दीन खिलजी, तो 1290 से, कब से, 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक ही शासन करते हैं। कितने वर्ष तक, केवल 6 वर्ष तक शासन करते हैं। इसके बाद क्या होता है, इनके जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपने चाचा को मार करके वो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ का राजा बन जाता है, यानी सुल्तान बन जाता है। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी जो था वो कहाँ का सूबेदार था, कड़ा और मानिकपुर का। कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार कौन था, मानिकपुर का सूबेदार कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन कौन था, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। बाद में ये दामाद भी बन जाता है, भतीजा था, और साथ ही साथ इसने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी की बेटी के साथ शादी कर लिया था, जिससे ये भतीजा फिर दामाद बन जाता है, और फिर क्या बन जाता है, हत्यारा भी बन जाता है। क्यों, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने ही जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया था। तो जलालुद्दीन खिलजी अपने बेटी का विवाह और किसके साथ किया था, तो उस समय मंगोलों का आक्रमण बहुत हो रहा था। तो मंगोल के नेतृत्वकर्ता कौन थे, राजा यानी सुल्तान कौन था, चंगेज खान था। तो चंगेज खान के पुत्र यानी चंगेज खान के पौत्र यानी पुत्र के पुत्र यानी चंगेज खान का पौत्र था, जिसके साथ जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी की शादी कर दिया था, जिससे मंगोलों के आक्रमण से बचाव किया था अपना। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया था, कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी इसी समय, जब जलालुद्दीन खिलजी का शासन चलता है, तभी कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार होता है। तभी इसने कहाँ पे लूटा था, मालवा और
मालवा में लूटा था। कहाँ पे? मालवा में लूटा था और भिलसा में लूटा था। कहाँ? मालवा और भिलसा। तो ये कहाँ है स्थान? मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे इसने लूटा था। उसके बाद यहाँ पे लूटने के बाद इसने ये देखा कि दक्षिण भारत में, मध्य प्रदेश में मालवा भिलसा में जब इसने लूटा तो दक्षिण भारत में इसे कई ऐसे राज्य मिले, जैसे रामचंद्र, कौन? रामचंद्र देव, जो दक्षिण भारत के राजा थे, काफ़ी यानी कि स्वाभिमानी थे, काफ़ी योग्य शासक थे। उनके बारे में इसने सुना और यहीं पर क्या सुनता है कि यहाँ गुजरात के, राजस्थान के बारे में भी यहाँ पे सुनता है, राजा की बहुत योग्य शासक हैं। तो इसने क्या किया, फिर अगला टारगेट इसने कहाँ बनाया, जब ये राजा बन जाता है, अब हम बात करेंगे जब ये राजा बन जाएगा तब की। तो यहाँ मालवा और भिलसा को जब लूट करके आया था, मालवा और भिलसा को जब लूट करके आया था, तभी इसने क्या किया था, जलालुद्दीन खिलजी यानी अपने चाचा की हत्या कर दिया था। तो इसका एक सेनापति था, उसने हत्या कर दिया था किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की। किसके कहने पर? तो अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर, अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर ही हत्या कर दिया था। और लेन पोल ने क्या कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने आप को तभी सुल्तान घोषित कर लेता है जब जलालुद्दीन खिलजी का जो सर है उससे रक्त टपकना बंद नहीं होता, तभी वह अपने आप को सुल्तान घोषित कर लेता है। और इसने इतना लूटा था, इतना यानी कि लूटा था, यहाँ पे लूट रहा है मध्य प्रदेश में। अब कौन राजा बनेगा? तो अलाउद्दीन खिलजी बनेगा। अब ये राजा बनने के बाद क्या करेगा? हर जगह लूटपाट मचाएगा। अब राजा कौन बनेगा? अलाउद्दीन खिलजी बनेगा। तो अलाउद्दीन कब से कब तक शासन करता है? अलाउद्दीन 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक। कब से? 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक इसने 20 वर्ष तक शासन किया था। 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक शासन कौन करेगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? तो हमने देखा कि बलवन कौन था? गुलाम वंश का शासक था। बलवन ने एक भवन का निर्माण करवाया था, तो उसका नाम क्या था? लाल महल। बलवन ने एक भवन का निर्माण करवाया था, तो उसका नाम था लाल महल। किसने बनवाया था? बलवन ने। यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना क्या किया था? राज्याभिषेक किया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अगर हम बात करें, इसका बचपन का नाम क्या था? अली गुरसप। क्या नाम था? अली गुरसप। तो ये भी पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरसप है। इसने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? तो लाल महल में करवाया। लाल महल किसके द्वारा बनवाया गया था? बलवन के द्वारा बनाया गया था। बलवन कौन था? गुलाम वंश का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतिहासकारों ने कहा है कि विश्वासघात में पैदा हुआ है और दान में बढ़ा है, आतंक में मारा गया है। तो ऐसा कौन सा सुल्तान है जो विश्वासघात में पैदा हुआ है, दान में बढ़ा है और आतंक में मारा गया है? तो अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी है। इसने अलाई दरवाज़ा बनवाया है। क्या? अलाई दरवाज़ा कहाँ है? तो जो हमने देखा कुतुब मीनार के पास में ही क्या बनवाया गया था? कुतुब मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मस्जिद का निर्माण करवाया था, लेकिन वहाँ पर कोई भव्य गेट नहीं लगवाया था। जिसमें गेट लगवाने का, कुतुब मस्जिद में गेट लगवाने का कार्य कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब कुतुब मस्जिद में गेट लगवा दिया, बहुत बड़ा सा भव्य द्वार बनवा दिया, उसी को किस नाम से जाना जाता है? अलाई दरवाज़ा। तो अलाई दरवाज़ा कहाँ है? दिल्ली में है। इसने एक अलाई मीनार भी बनवाया था।
इसने एक अलाई मीनार भी बनवाया था। ये अलाई मीनार क्या है? तो जो कुतुब मीनार है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, कंप्लीट कब हुआ था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। तो कुतुब मीनार के बगल में ही अलाई मीनार भी अलाउद्दीन खिलजी बनवा रहा था। अब इसने क्या किया था? ये सोच रहा था कि कुतुब मीनार से ज़्यादा ऊंची अलाई मीनार होनी चाहिए, लेकिन अलाई मीनार का जो यानी कि संरचना हुआ, जिस प्रकार से वो बनाया गया, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं बनाया गया है। कुतुब मीनार के लगभग आधा ही इसका ऊंचाई होगा। लेकिन प्रतिद्वंदी क्या, अगर ये क्वेश्चन में पूछता है कि कुतुब मीनार का प्रतिद्वंदी मीनार किसने तैयार करवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सा मीनार? अलाई मीनार। ये बनवाना चाहता था उससे ऊंचा, लेकिन ये बन नहीं पाया है क्योंकि जो इसकी फाउंडेशन थी यानी नींव थी वो अच्छी नहीं थी। किसकी? अलाई मीनार की। इसलिए ये ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाया है। तो दिल्ली में ये भी है अलाई मीनार भी, दिल्ली में अलाई दरवाज़ा भी है। इसने दिल्ली में कुतुब मीनार के बगल में ही इसने बनवाया था गंधक की बावड़ी बनवाया है। बावड़ी का मतलब क्या होता है? गंधक की बावड़ी का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे एक तालाब जैसे बनवा करके उसमें पानी भरवा दिया था। उसमें पानी भरवा करके कुछ ऐसे यानी कि कुछ मिलाया भी गया होगा और उसे क्या कहा जाता है? गंधक की बावड़ी। और कहते हैं कि इसमें जो स्नान कर लेता था उसका क्या, चर्म रोग, जिसे चर्म रोग होता था, यदि वो नहा लेता था या स्नान कर लेता था गंधक की बावड़ी में, तो वो सही हो जाता था। क्या होता था? सही हो जाता था। और इसने क्या किया था? सर्वप्रथम कौन सा शासक था जिसने इक्ता व्यवस्था को खत्म किया था? तो अलाउद्दीन ने क्या किया था? इक्ता व्यवस्था को खत्म कर दिया था। इक्ता व्यवस्था को खत्म करने के बाद इसने क्या करवाया था कि सभी लोगों को भूमि ना दे करके, मतलब जमीन ना दे करके क्या करता था? नगद वेतन देना शुरू किया था। तो नगद वेतन देना शुरू किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। नगद वेतन कौन देना शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। लेकिन यह जो नगद था वो किस प्रकार का वेतन था? वार्षिक होता था, यानी 1 साल में ये देता था। 1 साल में, इसका मतलब है वार्षिक देता था। और सर्वप्रथम इक्ता व्यवस्था को किसने खत्म किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? इक्ता व्यवस्था को खत्म करके नगद वेतन देने लगा। और जो इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ था? जिन लोगों को भूमि दी गई थी, इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत जो इक्तादार थे, जो सूबेदार थे, उन लोगों को जो भूमि दी गई थी उनसे क्या किया था? इसने भूमि वापस ले लिया था और उसे क्या किया था? खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। किसमें? खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। जो इक्ता वाली जमीन थी जो दूसरों को दी गई थी, इक्तादारों को, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। तो खालसा भूमि का मतलब क्या होगा? सरकारी जमीन। क्या? सरकारी भूमि होता है खालसा भूमि का मतलब। इसने सैनिकों के लिए क्या चलाया था? सैनिकों के लिए इसने वेतन देना शुरू किया था। ईयरली यानी वार्षिक वेतन देना शुरू किया। और उनके लिए क्या किया? ड्रेस शुरू किया। उनके लिए ड्रेस यानी कि पोशाक, कैसे कपड़े पहन करके युद्ध करना है, ड्रेस शुरू किया और वेतन देना शुरू किया। और घोड़ा दागने की प्रथा थी। मान लीजिए इसका घोड़ा जो था वो बहुत स्वस्थ था, बहुत अच्छा था लड़ने में, लेकिन बगल में चला जाता था किसी दूसरे राज्य में, तो लोग क्या करते थे कि उस घोड़े को रख करके दूसरे घोड़े को यानी कि बूढ़े घोड़े को दे देते थे। जो कमज़ोर घोड़ा होता था, युद्ध नहीं लड़ पाता था, तो इसने क्या किया कि घोड़ा दागने की व्यवस्था लागू कर दिया, जिससे अब घोड़ा के ऊपर जब निशान बना दिया जाएगा, दागना क्या होता है कि गरम लोहा को गरम करके छुआ देना, तो वहाँ पर निशान बन जाता है घोड़ा के, यही दागना कहलाता है। तो दागने से निशान बन जाता था, तो कोई अब घोड़ा को चुराएगा नहीं, कोई घोड़ा को
को बदलेगा नहीं। तो घोड़ा दागने की प्रथा जो शुरू की गई थी किसके समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में शुरू की गई थी। और सैनिकों के लिए ड्रेस भी शुरू किया गया था, वार्षिक वेतन देना शुरू किया था इसने। और अगर हम बात करें तो कैंटीन की, किसकी, कैंटीन की व्यवस्था इसी के समय में हुई थी। कैंटीन मतलब जो सैनिक थे उनके खाने पीने की जो व्यवस्था हुई थी इसी के शासनकाल में हुई थी, जो भूमि एकता के तहत जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था उसके अंतर्गत दी गई थी। जो भी भूमि थी उन सभी भूमि को क्या किया, दान वाली भूमि, एकता वाली भूमि, सभी को क्या कर दिया, खालसा भूमि में बदल दिया था। इसमें खालसा भूमि में बदल दिया था इसने। उसके बाद दूसरा इसने क्या नियम लाया, दूसरा मद्यपान, क्या, मद्यपान पर रोक लगा दिया। मद्यपान का मतलब होता है स्मोकिंग, नशा पर सभी पर रोक लगा दिया। तीसरा क्या कहता है, ये जो छोटे मोटे त्योहार होते हैं, छोटे छोटे जो त्योहार होते हैं और जो अमीर लोग होते हैं बहुत, उनका क्या होता है, रोज़ कोई ना कोई पार्टी मनाते हैं, रोज़ मिलना जुलना रहता है। तो अमीरों का मिलना जुलना और छोटे त्योहारों को रोक लगा दिया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने ये किया था, रोक लगा दिया था। और इसने चौथा काम क्या किया था कि सैनिकों के लिए गुप्तचर की व्यवस्था भी चालू किया था। सैनिकों के लिए गुप्तचर व्यवस्था भी चालू किया था, गुप्तचर को इसने शुरू किया था। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, शुरू किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में अगर हम सैनिकों की बात करें तो सैनिकों के लिए काफ़ी सुविधाएं की गई, गुप्तचर की व्यवस्था, घोड़े दागने की व्यवस्था, उनके ड्रेस की व्यवस्था, वार्षिक वेतन की व्यवस्था और साथ ही साथ क्या, खालसा भूमि, जो दान भूमि थी उसको क्या कर दिया, खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। मद्यपान यानी नशा शराब इन सभी पे रोक लगा दिया। छोटे मोटे त्योहार और अमीरों का जो मिलना जुलना होता था इन सब पर भी वो रोक लगा देता है। इसके बाद इसने और क्या किया था, जैसे कि जो खलीफा होते हैं वो क्या करते हैं कि खलीफा जो होते हैं उनके अंडर में सुल्तान को रह कर के कार्य करना होता है, उनका वो बहिष्कार नहीं करते, खलीफा का सुल्तान बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, खलीफा अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, इसने नया धर्म स्थापित करने की कोशिश किया था, नया धर्म स्थापित करने की कोशिश किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसने अपने आप को धार्मिक रीति रिवाज जो होती हैं, जो इस्लाम धर्म में धार्मिक रीति रिवाज होती है उन सभी से, धार्मिक नियमों से, कह सकते हैं कि धार्मिक नियमों से अपने आप को क्या किया था, मुक्त कर लिया था कि मैं इतना जो धर्म में बताया गया है इतने नियम का पालन मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक धार्मिक नहीं बल्कि एक राजा हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है मुझे पता है। इतना सब कुछ अगर मैं धार्मिक नियमों को लागू करूँगा तो फिर किस बात का राजा रहूँगा। तो इसने धार्मिक नियमों को भी मुक्त अपने आप से यानी स्वयं को धार्मिक नियमों से स्वतंत्र कर लिया था, नया धर्म भी स्थापित करने की कोशिश किया था। और इसको क्या कहा जाता है, सिकंदर द्वितीय कहा जाता है, सिकंदर द्वितीय के नाम से जाना जाता है, सिकंदर द्वितीय या फिर सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। सिकंदर ए सानी का मतलब होता है यानी द्वितीय सिकंदर। इसका मतलब क्या होता है, सिकंदर को क्या कहा जाता है, विश्व विजेता कहा जाता है, क्या, विश्व विजेता कहा जाता है। तो इसीलिए इसने भी विश्व विजेता की उपाधि धारण किया था जिसे सिकंदर ए सानी कहा जाता है। इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, सीरी को बनाई थी। इसने दिल्ली में ही एक सीरी नगर की स्थापना किया था, सीरी नगर की स्थापना किया था। और सीरी नगर को ही इसने अपनी राजधानी बनाई थी, क्या, राजधानी बनाई थी। किसको, सीरी नगर को। सीरी नगर अलाउद्दीन खिलजी ने
5 प्रकार के कर लगाए थे, जैसे जजिया, जकात। जजिया तो पहले से ही चला आ रहा था, किसके समय से? मोहम्मद बिन कासिम के समय से। जजिया, जकात, खुस्म, खराज और घरी चरी 6 प्रकार के कर थे। तो हम लोग अब कर की बात कर लेते हैं। कृषि पर इसने कर लगाया था जो 50% था। कितना? 50% था, यानी कि जो उत्पादन करते थे लोग, किसान, उसका 50% देते थे। तो कौन कौन सा ये कर लगाया था? जजिया तो पहले से चला आ रहा था, और जकात, जजिया, जकात, खुम्स, खुराज और घरी और चरी। तो जजिया क्या था? गैर मुस्लिम कर था। कैसा कर था? गैर मुस्लिम कर था। सुरक्षात्मक कर था। गैर मुस्लिम सुरक्षात्मक कर था। ये जो जकात था वो केवल मुस्लिमों पर लगाया गया था। केवल मुस्लिम पर लगाया गया था। और ये जो खुम्स था ये किस पर लगाया गया था? तो ये सैनिकों पर लगाया गया था। किस पर? सैनिकों पर। जब सैनिक कहीं पे जाते थे, लूट करके जो लाते थे, जो लूटा हुआ धन होता था, सैनिकों के द्वारा लूटा हुआ धन जो होता था, उसमें कौन सा कर लगाया गया था? तो खुम्स कर लगाया गया था। कौन सा? खुम्स। खुराज क्या होता है? ये मुस्लिम को जो भूमि दी जाती थी, जो मुस्लिमों को भूमि दी जाती थी, उस भूमि पर कर लगाया जाता था। यानी मुस्लिमों की जो भूमि होती थी उस पर खुराज लगाया जाता था। क्या? खराज लगाया जाता था। खराज। और घरी क्या होती थी? घर बनवाने के लिए घरी, यानी मकान का जो कर होता था वो घरी कहलाता था। जो जानवरों को चराया जाता था, चारा खिलाया जाता था, उसके लिए चरी कर लगाया जाता था। क्या? चरी। तो जानवर के लिए चरी था, मकान के लिए घरी था। खराज क्या था? मुस्लिमों की जो भूमि थी उस पर कर लगाया गया था। खुम्स क्या था? सैनिक जो लूटपाट करते थे उसमें कुछ पार्टिसिपेट होता था कि इतना हिस्सा हमारा होगा, राजा का होगा, यानी तो खुम्स वो कर होता था। जकात क्या होता था? केवल मुस्लिमों पर ये कर लगाया जाता था। जजिया का मतलब आप लोग जानते भी होंगे, इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो जजिया का मतलब होता था गैर मुस्लिम कर, जो सुरक्षात्मक दृष्टि से लगाया जाता था। इसके बाद हम बात करेंगे, इसने कृषि पर भी कर लगाया था। किस पर? कृषि पर भी कर लगाया था। कृषि पर इसने 50%। कृषि में यानी जो किसान लोग होते थे, जो भी उत्पादन करते थे, उसका 50% यानी 1/2 आधा हिस्सा अलाउद्दीन खिलजी लेता था। आधा हिस्सा में वो लोग अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो 50% यहाँ देख सकते हैं, 50% जो है वो कुछ ज़्यादा ही है। 50% ये कर लेता था। और इसी के समय में दीवान ए आरिज सैन्य व्यवस्था हुई थी। दीवान ए आरिज क्या होता है? दीवान ए आरिज ये क्या होता है? तो सैनिक विभाग होता है। क्या? सैन्य विभाग होता है। सैन्य विभाग की स्थापना किसके समय में हुई थी? सैन्य विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुई थी, जिसे क्या कहा जाता था? दीवान ए आरिज के नाम से जाना जाता था। इसके चार सेनापति थे जो बहुत प्रमुख थे। अब हम सेनापतियों के नाम देख लेते हैं, और फिर इसका उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में जो आक्रमण हुआ, जो विजय अभियान थे, उनकी बात हम कर लेते हैं। तो ये अधिकतर जहाँ भी आक्रमण किया था, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में क्या हुआ था? विजयी हुआ था। कुछ जगह पे असफल हुआ था, लेकिन कई जगह ये सफल हो गया था। तो इसके हम अब सेनापति की बात करते हैं
कितने सेनापति थे? प्रमुख रूप से जो सेनापति थे वो 4 थे। कितने सेनापति थे? 4 सेनापति थे। अब चारों को एक एक करके देख लेते हैं। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन